राजा परीक्षित ने प्रश्न रखा। मरना तो सभी को है महाराज, और एक को नहीं सभी को। कलावती और 7 दिन में ही सभी को मरना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसलिए सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रा मृषता वियुक्ता। अब जिसकी मृत्यु निकट में आ गई उस प्राणी को करना क्या चाहिए, यह कृपा करके बताओ महाराज। कोई बोला यज्ञ करो, कोई बोला महामृत्युंजय करवाओ। जितनी मति उतनी बातें। आहा, बटु रूप है, कौपीन पहने हैं, सूर्य चंद्रमा के समान जिनका स्वरूप चमक रहा है। पीछे पीछे कुछ लोग भी चल रहे हैं। सुखदेव जी की झांकी का वर्णन क्या सुंदर किया है। सारवा तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालै अवधूत बेस। ऐसा सुंदर स्वरूप देखो। यहां गम धातु का उपाख्यान नहीं है। तत्भूसत्तायाम तत्रा भवद अववद तत्रो भगवान व्यासपुत्रो। तो सुखदेव जी आए नहीं तब बोले प्रकट भय। सुंदर स्वरूप है, कौपीन पहने हैं, सुंदर जिनकी अलकावली है। स्त्री बालक पीछे पीछे जा रहे हैं। कोई कहता पागल है तो कोई कहता मत वाला है तो कोई कहता है माता पिता के द्वारा ठुकराया हुआ है। और ऐसे सुखदेव जी को परीक्षित ने तुरंत समझने में देरी नहीं करी, सिंहासन लगा दिया। सम्राट परीक्षित ने जब पूजन किया तो जितने लोग शंका कर रहे थे सारे के सारे लोगों की शंका दूर हो गई। वाह, षोडशोपचार विधि से पूजन। और राजा कितना नम्र होकर के पूजन करके प्रश्न कर रहा है। यत्श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। सरकार कृपा करके इतनी बात बताओ, जीवन में सुने क्या और न सुने, क्या कर्तव्य करे क्या न करे, काम क्या करे क्या न करे, किसका स्मरण करे किसका न करे। और सरकार 7वां प्रश्न मेरा यह है कि जिसकी मृत्यु निकट में आ जाए उस प्राणी को क्या करना चाहिए, यह कृपा करके बताओ। 7 प्रश्न परीक्षित ने इसलिए किए। एक पूछा कि मरणासन को क्या करना चाहिए, कह के चल पड़ेंगे भजन करना चाहिए। ये मन मतंग ऐसा उड़ने वाला है कि न जाने कहां जाकर के बैठ जाए, कोई पता है क्या। इसलिए एक एक प्रश्न का उत्तर एक दिन भी दिया 7 दिन खट जाएंगे। अंतिम समय में जो सुनूंगा वही स्मरण करूंगा, वही बनूंगा। इसलिए यहां लिखा है श्री सुक उवाच। सुक तोता नहीं बोल रहा है, तब बोले श्री माने राधा जी के पढ़ाए हुए पठित सुखदेव जी बोल रहे हैं। वो सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं जो व्यास नंदन हैं, व्यास जी से पढ़े हुए हैं। ये वही सुखदेव हैं जो श्री राधा रानी के कलवाक नाम के क्रीड़ा सुख हैं। पहले भागवत राधा जी से पढ़ी और फिर भागवत व्यास जी से पढ़ी। तो व्यास नंदन तो हैं, पर यह न भूलो कि श्री राधा रानी के कृपा पात्र हैं। इसलिए यहां लिखा है श्री सुक उवाच। क्या बढ़िया श्लोक बोला। आहा, पहली बार बोले जीवन में, और बोले तो ऐसे बोले कि चुप रहे ही नहीं। बढ़िया ने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नप आत्मवित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। वाह राजन, एस ते प्रश्न बढ़िया।
ये तेरा प्रश्न जो है वो वर्ण करने लायक है। इतना सुंदर प्रश्न तो किसी ने किया ही नहीं, इतना बढ़िया। लोग प्रश्न ही ऐसे करते हैं ऊट पटांग के, ऐसे प्रश्न जो सुनने लायक नहीं, तो उनका उत्तर ही क्या दे। बोलो राधे राधे। एक सज्जन एक महात्मा जी से बोले, महाराज एक बात पूछना है। बोले पूछो। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं, बुरा मानते तो महात्मा ही क्यों बनते? पूछो। हम तो महात्मा है, पूछो। बोले पूछना इतना ही था केवल कि भगवान में बुद्धि थोड़ी कम है। संत जी बोले कम? हम तो ये कहते हैं कि भगवान में बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं। अच्छा, ऐसे प्रश्न सुन करके लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब जब स्वयं चक्कर में पड़ गया, बोले हम ही कहते थे जी महात्मा होकर के क्या कह रहे हैं, बताओ, तिलक लगाएं, कंठी धारण करें। सो बोला महाराज आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बोले भगवान में बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। बोले भगवान में बुद्धि होती तो तुम जैसे बुद्धिहीनों को पैदा ही क्यों करता? तुम जैसे मां मूर्खों को पैदा क्यों करता? अरे जिसने एक बार दुनिया को बनाया, देखते हो गाड़ी बनती है ना, तो मॉडल, लेटेस्ट मॉडल बनता है, उसका इसमें जो कमी रह गई वो आगे पूरी करेंगे, और बाँ में कमी रह गई तो बाँ में पूरी करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट मॉडल निकलता है तो उस पर रिसर्च होते हैं। बार धन्य है हमारे कन्हैया की दुनिया। देखो आप, एक बार जो बना दिया फिर उस पर कोई लेटेस्ट मॉडल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे कह रहा है कि उसमें बुद्धि कम है। बोले नहीं नहीं, हम तो जैसे अब आपसे क्या क्या बताएं, हम एक प्रश्न तोड़ी है। जैसे भगवान ने कान बना दिए, अब देखो, अब कान किस लिए बनाए भगवान ने? सुनने के लिए। तो छिद्र ही कर देते भगवान। अब ये लटकाए दे, और महाराज हमारे दादाजी लो, बाबा जी लो, और मामा जी लो, और दादी लो, और मैया लो, सब पकड़ के खूब मरू रहे। तो हम तो छोटे से जई में चले आ रहे महाराज, बड़े हो गए, लेकिन फिर भी ये कान मरोना नहीं छोड़ा। पहले मास्टर लोग कान में ककरा लगाते थे ना, माताएं बाला पहनती है ना, विशुद्ध विज्ञान। हम तिलक लगाते हैं, कोई धार्मिकता नहीं, ये विशुद्ध विज्ञान है। इन प्रश्नों का उत्तर यदि आपको जानना है तो मध्वाचार्य जी की क्यों पढ़ो शास्त्र। ये बिछिया पहनती हैं माताएं, ये विशुद्ध विज्ञान है। कानों में हम बाला पहनते हैं, विशुद्ध विज्ञान है। ये नाक में बाली पहना, विशुद्ध विज्ञान है। ये चिकित्सा है हमारी, इसमें कोई धार्मिकता नहीं। ऋषियों ने कितना रिसर्च किया होगा तब लिखा है भाई ये। मतलब कान इतने बड़े बड़े क्यों बना दिए महाराज? तो महात्मा जी अपनी भाषा में बोले, अब समझा के कैसे भी भगाऊं, भजन में बाधा पड़ रही है, जा का समझाऊं मैं? ऐसे लोगों का उत्तर क्या देना? बोले इसलिए बना दिए भगवान ने। देख, भगवान जानते थे कि आगे लोगों को दिखाना कम हो जाएगा, पहले लोगों को दिसना कम नहीं होता था। अब केमिकल के भोजन है, खाद का गेहूं, केमिकल का पूरा सब्जी फल सब आ रहे हैं। और जब चश्मा लगाओगे तो चश्मा का हैंडल कहाँ टिकेगा? नाक पे ही तो टिकेगा, और पीछे के हैंडल कहाँ टिकेंगे? कान पे ही तो टिकेंगे। भगवान जानते थे कि गाड़ी ये समस्या आएगी, इसलिए लेटेस्ट मॉडल का कोई उनने विकल्प ही नहीं दिया। उन्होंने तो ऐसे ही रचना करके दी कि आज भी उपयोगी रहे, बाद में भी यह इंसान उपयोगी रहे। बोलो राधे राधे राधे। तो भगवान की रचना तो बड़ी अद्भुत है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। संतों से प्रश्न करो तो सोच समझ करके करो, संतों के सामने बोलो तो सावधान होकर के बोलो। हमारे ब्रजेशी बैठे हुए हैं जो गायक हैं, बड़े उत्तम कथावाचक हैं। और मैं जब कथा कह रहा था पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश से, मुझे आज भी याद है, गांव तो मैं भूल गया, चौमों के बगल में था, तो गुरुदेव आए तो पूज्य महाराज श्री के आगमन में जब स्वागत होने लगा, मैंने भजन गाया। आपने मेरे से तुरंत टोका कि आपको ऐसा भजन गाना चाहिए। मैंने क्यों? भजन तो बढ़िया था, सभी लोग गाते हैं, बड़े बड़े वक्ता गाते हैं। अरे बोले संतों के सामने और आपके गुरुदेव आ रहे थे, तो भजन ऐसा बोलो जिसमें तुलसी की, सूड की, मीरा की, ब्रह्मानंद की छाप हो। ऐसा भजन तो बोलो कि जब तक संतों की छाप वाला भजन नहीं बोलोगे तब तक जो आचार्यों के मंत्र हैं उनमें मन नहीं लगेगा, याद रखना। हाँ, इसलिए कीर्तन अनुकीर्तन दोनों में बड़ा फर्क है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा।
हे राधे। सत्यता यह है कि ये तो रसगुल्ला है, देखो भागवत। और पिछली बार तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा से 2 समय कथा होती थी, तो कथा का थोड़ा सा आनंद ले लेते थे। परंतु 3-4 घंटे में कथा ही कितनी हो, जिस प्रसंग में प्रवेश कर जाओ। मैं मन मना लेता हूं कि ये सुना हुआ प्रसंग है, 5 मिनट में कह दूंगा, बार भूल जाता हूं तो वो दिखाई नहीं देता है और लेट हो जाते हैं। तो किस प्रसंग को पूरा करे, किसको अधूरा छोड़े। रसगुल्ला खाओ तो सभी मीठा लगता है, लड्डू खाओ तो वो तो चारों तरफ से अंदर से एक ही जैसो मीठो हो। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो थोड़ा, हे श्री राधे। राधे।